ऑडियो के वायरल होने के बाद सिंधी समाज काफी आक्रोशित था रामेश्वर शर्मा के खिलाफ और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही थी सिंधी समाज की तरफ से। और आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी रामेश्वर शर्मा को तलब किया, उनसे स्पष्टीकरण मांगा कि आखिर उनके द्वारा ये टिप्पणी क्यों की गई। इस पूरे ही मामले पर अब मंच से सिंधी समाज से माफी मांगी है विधायक रामेश्वर शर्मा ने। तो लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही थी इस मुद्दे पर और भारी विरोध और सीएम शिवराज के सख्त कदम के बाद विधायक रामेश्वर शर्मा ने माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि सिंधी समाज गंगा की तरह पवित्र है, सिंधी समाज से माफी मांगने में मुझे कोई शर्म नहीं है। एक ऑडियो वायरल हुआ था रामेश्वर शर्मा का मतदान से ठीक एक दिन पहले यानी कि 27 नवंबर को, जिसमें ये कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि पूरे चुनाव को हिंदी सिंधी कर दो। ऑडियो वायरल होने के बाद सिंधी समाज काफी आक्रोशित था रामेश्वर शर्मा के खिलाफ और इस पूरे ही मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही थी। मंच पर भी कह रहा है, मैं किसी समाज को जाने अनजाने में कभी अपशब्द नहीं कह सकता। सारे तथ्य गलत है, जो चलाया जा रहा है वो भी गलत है। मैं सिंधी समाज से कल भी माफी मांगता था, आज भी गंगा के समान पवित्र मानकर माफी मांगने के लिए तैयार हूं। समाज से माफी मांगना कौन सा अपराध है? ये समाज गंगा की तरह होती है, ये समाज बड़ा दिल रखती है और इसलिए सिंधी समाज के बहनों और भाइयों को मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, जो लोग राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे हैं उनसे सावधान रहें। तो सुना आपने किस तरह से यहाँ पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा जो हैं वो माफी मांगते हुए मंच से तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि सिंधी समाज गंगा की तरह पवित्र है। मनोज हमारे साथ बने हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। मनोज, काफी बवाल हुआ और बवाल के बाद आज रामेश्वर शर्मा ने आखिरकार माफी मांग ही ली। जी मनोज। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा जिस तरीके से जाति विवाद को लेकर जो गर्मा गर्मी चल रही थी, तो आखिरकार हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने सार्वजनिक मंच पर सिंधी समाज से माफी मांग ली है और उन्होंने खुलेआम बोला है कि वैसे तो मैंने ऐसा कोई बात नहीं कही, लेकिन ऐसा कुछ मैंने किसी भी समाज को गाली नहीं दी, लेकिन अगर उसके बाद भी उनको बुरा लग रहा है या किसी समाज वर्ग को इस बात का बुरा लग रहा है तो मैं उनसे खुले में माफी मांगता हूं और मैं समाज से खुलकर माफी मांग रहा हूं सामने आके। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे यहाँ पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ये कहते हुए कि उनके द्वारा इस तरह की कोई टिप्पणी तो नहीं की गई है, लेकिन अगर फिर भी उनके द्वारा कही गई बातों का यहाँ पर जो मतलब है दूसरे तरीके से निकाला गया, जिस तरह से उन्होंने ये कहा था ऑडियो में कि पूरे चुनाव को हिंदी सिंधी कर